नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 अगस्त 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो प्रातः 8:05 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दिन में 11:49 तक और इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। प्रीति योग बालव करण है। वासुकी पंचांग की चंद्रमा आज धनुराशि में शाम 5:29 तक और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है। नव दंपतियों को चाहिए जिन्हें संतति की कामना है, वो आज प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना अवश्य करें। और आज शनि त्रयोदशी है। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु जब भी शनि त्रयोदशी मिले, शनि अमावस्या मिले, विशेष रूप से शनिदेव के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, शनिदेव के ऊपर तेल अर्पित करना, अथवा मैं एक प्रयोग सदैव आपको बताया करता हूं, किसी लोहे के पात्र में तेल लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में चले जाइए और भोलेनाथ के अर्घ्या के नीचे अपना हाथ लगा करके और इसके ऊपर दाहिना हाथ नीचे लगा दीजिए और बाएं हाथ से इस पे तेल डालते जाइए और वो तेल शनि पर्वत से होता हुआ सीधे शनि भोलेनाथ के अर्घ्या के नीचे जमीन पर बहे। और इस दौरान भोलेनाथ से आप प्रार्थना कर सकते हैं, भोलेनाथ के मंत्र का जप कर सकते हैं, शनिदेव के मंत्र का जप कर सकते हैं। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए यह 100% आजमाया हुआ लाभकारी उपाय है। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में आपके धनेश, आपके साथ ये जो हो रहा है या होता है, ये कोई जादू नहीं, ग्रहों का प्रभाव है। आज के इस सूत्र को सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि आपके साथ ऐसा अवश्य होता होगा। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और मंगल युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह युति बनाकर सिंह में, केतु का संचरण कन्या में है, चंद्रमा धनु में, आज मकर में जाएंगे, शनिदेव कुंभ में वक्र अवस्था में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, ये चंद्रमा पूरे दिन, आज देखा जाए तो इनका संचरण जो रहने वाला है वो सूर्य के नक्षत्र में है, शुक्र और सूर्य। तो शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में संचरण करते हुए, यानी पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, तो इन दोनों नक्षत्रों में संचरण करते हुए ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। शनिवार का दिन
और क्रमशः शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल मैं आपके जन्म राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। और यदि आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आप अपने चंद्र राशि, जिस नाम से आप प्रचलित हैं, समाज में जाने जाते हैं, उस प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 22 अगस्त दिन गुरुवार, संकष्टी, श्री गणेश चतुर्थी व्रत, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, तो वही नया वस्त्र धारण करना है। हल प्रवहन, बीज बपन, धान्य छेदन, वृक्षारोपण, तो नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है तो उसका मुहूर्त। ये सभी कार्य प्रातः 6 बजे से 6:45 के बीच सिंह लग्न में, अथवा सायंकाल 6:08 से 6:24 के बीच कुंभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा ये सभी मुहूर्त आज से 5 दिन बाद के हैं, अतः आप इन मुहूर्तों को नोट कर लीजिए, और जो भी आपके कार्य के मुहूर्त हैं, जरूरी मुहूर्त हैं, उनका आप अवश्य ही लाभ उठाइए। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, लगातार आप सभी दर्शकों की ओर से इस बात की प्रशंसा मिलना कि मैं लगातार बिना रुके आपके लिए इस लिंक को आपसे शेयर कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, और आपका इसको फायदा मिल रहा है। यदि आप अभी नए हैं और आपने अभी तक इस लिंक पर जाकर के इस प्लेलिस्ट को, ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम की इस प्लेलिस्ट को नहीं देखा, इसके सारे वीडियोस नहीं देखे, तो समझ लीजिए अभी आपसे चूक हो रही है, और आप इस चूक को आज ही दुरुस्त करिए। इस प्लेलिस्ट के नए पुराने सभी वीडियोज एक एक करके देखिए, और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के इस अद्भुत दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो सूत्र बता देता हूं और फिर बताता हूं इसका क्या अद्भुत प्रभाव होता है। जन्म कुंडली में दूसरा भाव, आप जानते हैं इस भाव से और भी बहुत चीजों का विचार होता है, लेकिन ये वाणी का विचार है, वाणी का भाव है, वाणी का विचार कुंडली के इस भाव से ही होता है। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली का दूसरा भाव पीड़ित न हो, जैसे पापग्रह की दृष्टि इस भाव पर न हो, अब यहां गौर करिए, यदि उस भाव के स्वामी, जैसे पापग्रह के रूप में शनिदेव ही हैं, मंगल ही हैं, यदि भावपति ही अपने भाव को देख रहा है तो भाव पीड़ित नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए देव गुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं, शुक्र आपके द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं, बुध आपके द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं, और फिर शनि या राहु इत्यादि ग्रहों की दृष्टि है, तो ये भाव पीड़ित माना जाएगा। तो भाव पीड़ित न हो और पाप मध्यत्व में न हो, यानी पाप कर्तरी योग में न हो, साथ ही साथ वाणी के कारक बुध भी अच्छी स्थिति में हो, और द्वितीय भाव का स्वामी या तो दूसरे भाव में ही बैठा हो, चतुर्थ में बैठा हो, पंचम में हो, अष्टम में हो, नवम अथवा दसम में हो। फिर से नोट करिए, धनेश या द्वितीय में हो, पंचम में हो, चतुर्थ में हो, पंचम में हो, अष्टम, नवम या दसम में हो। तो आज आपको एक अद्भुत जानकारी देने जा रहा हूं, आप अभी कभी आजमा लीजिए, क्योंकि ये किसी दैवीय वरदान से कम नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं ये एक साधारणतया वाक सिद्धि योग है, यानी जब आप बोलेंगे तो सामने वाला सुनेगा। याद रखिएगा, मैंने जितनी शर्तें लगाई हैं कि बुध भी ठीक होना चाहिए, दूसरा भाव भी पीड़ित नहीं होना चाहिए, और तब द्वितीय की ऐसी स्थिति होनी चाहिए। यदि द्वितीय से ही स्वयं बुध होते हैं तो भी ये देखना होगा कि वो पीड़ित न हो। तो एक साधारण तथ्य तो ये है कि सामने वाला आपकी बात को सुनने के लिए बाध्य अवश्य हो जाएगा, क्योंकि वाक सिद्धि योग है, परंतु उससे भी अद्भुत प्रभाव मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आप कह देंगे वाह, ये तो बिल्कुल होता है, आनंद आ गया।
प्रिय दर्शकों, मान लिया जाए आपके सम्मुख किसी बात पर चर्चा चल रही है और आपकी कुंडली में यह योग है। एक कमाल की बात तो यह है कि विषय कोई भी हो, मैं जो कहने जा रहा हूं बहुत ध्यान से, और सबको ये समझ में नहीं आएगा, जिनकी कुंडली में है उन्हीं को इसका मजा मिल पाएगा, बाकी आपको समझ में भी नहीं आएगा मैं क्या आपको बताया हूं आज। आप ऐसा सुने होंगे, देखे होंगे, संतों के बारे में कहा जाता है कि जब वो वाणी अपनी बोलते हैं, उनकी वाक सिद्धि के आगे आप जिस तरह की बात सुनना चाहते हैं, आपको उसी तरह की बात महसूस होती है कि वो आपके लिए बोल रहे हैं, आपके लिए कह रहे हैं। यानी अगर संत किसी को अच्छी बात कह रहा है और उसको अच्छी बात ही जरूरत है तो अच्छी उसको महसूस होगी, डांट रहा है और उसकी आवश्यकता है, तो कहने का तात्पर्य सामने वाले को प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यानी जिसको जिस जाकी रही भावना जैसी, उसको वैसा ही समझ में आएगा। आप समझ गए मैंने क्या कहा? ये वाक सिद्धि तो है, यानी आप जब बोलेंगे तो सामने वाला सुनने को बाध्य होगा, परंतु ये उससे भी अद्भुत एक दैवीय वरदान का योग भी है कि सामने वाले को आपके जवाब से संतुष्टि अवश्य महसूस होगी। और सुनिए भाई, संतुष्टि तो वाक सिद्धि से भी मिल जाती है, वाक सिद्धि से भी संतुष्टि मिल जाती है, लेकिन अब जरूरी तो नहीं है कि आप हर विषय के ज्ञाता हों, जरूरी तो नहीं है कि आप हर विषय के जानकार हों, परंतु अगर ये योग है तो सामने वाले से बात करते हुए बातों ही बातों में, ये जस्ट ऐसे है कि जैसे सरस्वती जिह्वा पर विद्यमान हो और आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे और ऐसे जवाब आपके दिमाग में उत्पन्न होने लगेंगे, या यूं कहिए कि आपकी वाणी से ऐसे जवाब जो है धारा प्रवाह निकलने लगेंगे कि सामने वाले को लगेगा बिल्कुल मेरे सवाल का जवाब मिल रहा है। सामने वाले को ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मेरे सवाल का जवाब मिल रहा है, अथवा सामने वाला उन्हीं बातों को सुनना चाहता है। यह भी ध्यान रखिएगा, सामने वाला उन्हीं बातों को सुनना चाहता है, उसको उसी में संतुष्टि मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूं, जिसकी कुंडली में नहीं है उसके लिए यह सूत्र, यह योग व्यर्थ है, लेकिन जिसकी कुंडली में है वो अभी के अभी आजमा ले। अभी अगर ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में द्वितीय भावपति हैं, पीड़ित नहीं हैं, तो आप जब बोलते होंगे सामने वाले को आपकी उसी बात में संतुष्टि मिल जाती होगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है और ये चंद्रमा आज पूरे दिन देखें तो क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातः काल आपको एक उपाय बताता हूं, वो करना है। दुर्गा सप्तशती अगर आपके घर में है तो उसमें प्रारंभ में आपको कवच, अर्गला, कीलक मिल जाएगा। कवच, अर्गला और कीलक, इन तीनों का पाठ करिए या आप इसे कहीं बजा करके सुन लीजिए, श्रवण करिए। और हो सके तो एक माला ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र का भी जप कर लीजिए, फायदा होगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, विशेषकर व्यापार में यदि कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो आज आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज उत्पन्न होंगे जिस पर काम करके आपको फायदा मिलेगा। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई ऐसा कार्य जो करने जा रहे थे उसमें परिवर्तन, जैसे यात्रा की तैयारी थी उसमें परिवर्तन करने जा रहे थे, तो वो भी आप कर सकते हैं, आपको उससे फायदा ही मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, धीरज के साथ आपको काम करना है, धैर्य की परीक्षा देनी है, बाकी सब कुछ ठीक है। छोटे भाई बहनों से आज आपको विशेष सहयोग प्राप्त होने वाला है, उनसे संबंधित कोई खुशखबरी मिलने वाली है। विद्यार्थी वर्ग के लिए विशेष रूप से एक बात कहना चाहता हूं, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। आज एक और उपाय करें, सभी मेष राशि के जातक घर से बाहर जाने से पूर्व 1 चम्मच दही अवश्य खा लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है और यह आपको ध्यान रखना है कि अष्टम का ये चंद्रमा आपको थोड़ा सावधान रहने की सलाह देता है। क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में आज सूर्योदय से 1 घंटे तक पहले तो निराहार रहिए। भोलेनाथ के ऊपर 8 शमी पत्र अर्पित करिए जाकर के,
और याद रखिए, आज जो भी काम करेंगे उसका आपको आनंद कम ही मिल पाएगा। यानी काम आपके सारे बनने वाले हैं, आपके कार्य के बनने में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, पर उस काम का जो आनंद मिलना चाहिए उसमें कमी होगी। परिवार का माहौल भी कुछ अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिनसे मिलना चाहते हैं, जिनसे अपने मन की बात शेयर करना चाहते हैं, उनके साथ आज आपकी बात हो जाएगी। आप अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग इतना ध्यान रखें, कोई भी जोखिम भरा फैसला न करें, किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती किसी के साथ न करें। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर यहां भी जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। विद्यार्थियों को किसी पुरानी चिंता से यदि आप ग्रसित थे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना थोड़ी है और स्वास्थ्य में मानसिक अशांति और बेचैनी भी है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम का संबंध है, क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। अब देखा जाए तो आज सावधानी में आपको सबसे पहले तो एक ही बात का ख्याल रखना है कि सफेद चंदन की माला यदि आपके घर में हो तो उस माले पर राहु के मंत्र का जप, अथवा घर में सफेद चंदन हो तो उस चंदन को घिस करके जल में मिला लीजिए, अपने माथे पर लगाइए, उसी जल से स्नान करिए और राहु के मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो लाभ की स्थिति बनी रहने वाली है। कोई कार्य आपका जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनेगा। जीवन साथी से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, वो परेशानी मतभेद की स्थिति दूर होगी। बाकी कार्यस्थल पर देखें तो काम आज ज्यादा आपके लिए रहने वाला है। साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, कोई उलझन थी वो सुलझ जाएगी। उग्र होकर के कोई काम मत करिए, क्रोध में आकर के कोई काम मत करिए। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है, दिन लाभ की स्थिति बनी रहने वाली है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि भी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर बाहर का भोजन नहीं करना है, बहुत अधिक मसालेदार भोजन नहीं करना। दाम्पत्य जीवन आपका बस थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जीवन साथी का सम्मान करिएगा। आज किसी पुरानी बात को लेकर के या परिवार के किसी अन्य सदस्य को लेकर के या पारिवारिक गतिविधियों को लेकर के, परिवार को लेकर के जीवन साथी से अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यहां ध्यान आपको रखना है। बाकी प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन। कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो वहां सफलता आपको मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ का संबंध, क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आज सूर्योदय से 1 घंटे तक निराहार रह करके यदि भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करें, भोलेनाथ पर 8 शनि का पत्र चढ़ाएं तो आपके लिए विशेष लाभप्रद स्थिति उत्पन्न होगी और कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से आपको विशेष रूप से सहयोग मिलेगा। सबसे जरूरी बात है वो है ये कि आज अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिए। विचार सबके प्रति आपको सकारात्मक बनाए रखना होगा। मेहनत का नतीजा तभी आपके लिए श्रेष्ठ होगा। बाकी कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत, तभी आप सफल हो सकेंगे। काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, तो जीवन साथी से कोई सरप्राइज मिलने वाला है, कोई उपहार मिलने वाला है। आपका ऐसा कोई पड़ोसी है, आपका कोई ऐसा साथ काम करने वाला मित्र है, कोई पुराना मित्र है, कोई भी हो जिसके साथ संबंध में यदि परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो बहस इत्यादि करने से ज्यादा अच्छा होगा कि संबंध को ठीक करने के लिए आप जो कर सकते हो करिए, पहल करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में थोड़ी सावधानी जरूरी रहेगी। विशेष करके जल से संबंधित रोग, कफ जन्य रोग, इनका ध्यान रखना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में संचरण कर रहे हैं, क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगा लीजिएगा। हो सके तो भोजन में चने की दाल सम्मिलित अवश्य करिए। आपके रोजमर्रा के सभी काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। धैर्य के साथ काम करते चले जाइए। आप उन ऊंचाइयों को छू सकेंगे जिन्हें प्राप्त करना कभी आपका सपना था। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। करियर से जुड़ा कोई भी फैसला लेना चाहते हैं तो लीजिए। आज सबसे अच्छी बात आपके लिए है कि जहां भी आप रहेंगे, जो भी करेंगे, आज लोग आपके विचार को, आपके कार्य को
हाथों हाथ स्वीकार भी करेंगे, आपका मान और सम्मान भी बढ़ने वाला है। किसी पुरानी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में उन्नति के योग है, फायदा आपको मिलने वाला है। किसी कागजात पर साइन करना है तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया कार्य प्रारंभ करना है उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। पार्टनरशिप में कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो वो भी कर सकते हैं। लव लाइफ के मामले में कहीं कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी, वो दूर होगी। बाकी आज सिंह राशि के जातकों के हर तरह से दिन बहुत बढ़िया है। करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, चाहे वो ट्रांसफर से संबंधित हो, परिवर्तन से संबंधित हो। ताज की स्फूर्ति बनी रहेगी। स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में। आज प्रातः काल ही खाली पेट 5 पत्ता तुलसी जी का मिल जाए तो उसका सेवन करिए, और भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ का सेवन करिए। और जो भी काम करिए पूरी योजना के बद्ध ढंग से, प्लानिंग के साथ करिए। बड़े भाई बहन से संबंधित कोई अच्छी सूचना मिलने वाली है। उनकी सफलता से संबंधित कोई सूचना आपको मिलने वाली, अथवा उनका विवाह या ऐसा कोई कार्य उनका बाधित था तो वो बनेगा। घर में मांगलिक कृत्य होने की संभावना बन रही है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। धार्मिक पूजा पाठ में भी, विशेष रूप से धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में यदि किसी उच्चाधिकारी से परेशान थे तो समझ लीजिए मुक्ति का मार्ग आपको शीघ्र ही मिलने वाला है। संभव है उच्चाधिकारी जिसके चलते आप परेशान थे उसका तबादला हो जाए। कुल मिलाकर के आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। पर किसी को उधार मत दीजिएगा। वाहन चलाते समय लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की सोच रहे हैं, जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। और विद्यार्थी विशेष रूप से पढ़ाई पर अपना ध्यान लगाएं। नए सिरे से भी पढ़ना हो तो नए सिरे से करें। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रख लीजिएगा। और लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे का संबंध। देखा जाए तो ये चंद्रमा आज क्रमशः शुक्र और फिर पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में संचरण करेंगे। आज प्रातःकाल स्नान के पश्चात जल में सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। सफेद चंदन की माला घर में हो तो राहु के मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। करियर में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही थी, करियर में जो भी विघ्न बाधा उत्पन्न हो रही थी, जिसके चलते आपका आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था, समझ लीजिए वो सारी परेशानी आपकी दूर होगी। और जो भी कार्य आप करेंगे योजनाबद्ध ढंग से, उस सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। बस समझदारी के साथ आप अपने सभी कार्य करते चले जाइए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। दिन अनुकूल है। आपके द्वारा बनाई गई कोई भी योजना हो, वो योजना सफल होने वाली है। कार्यक्षेत्र में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है, कोई परेशानी है, उसे बातचीत करके आप दूर कर सकते हैं। पर बहस और विवाद से आपको दूरी बना करके रखनी है। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। और प्रेम संबंध के अलावा दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। तो वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आपको कोई विशेष सम्मान मिलने वाला है, कोई पुरस्कार मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी आज तुला राशि के जातक हर तरह से हेल्दी दिखाई पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे में, क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आपकी राशि से दूसरे में चंद्रमा जो संचरण कर रहे हैं, आज आपको विशेष अपना प्रभाव देने वाले हैं। अगर आपको पंचगव्य प्राप्त हो जाए तो पंचगव्य का थोड़ा पान और उसी से स्नान करिए, यानी जल में मिला करके, अथवा पंचगव्य बारी बारी लगा करके स्नान कर लीजिए। नहीं है तो फिर चांदी के पात्र से जल पी लीजिए। मानव सम्मान में वृद्धि होगी। और विशेष करके अगर चाहते हैं आप कि आप जहां रहें वहां आपकी इज्जत बढ़े, तो भी आज का ये प्रयोग करिएगा। आपकी इज्जत में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। आसपास के लोग आज आपसे विशेष रूप से जुड़ने का प्रयत्न करेंगे और उच्चाधिकारी भी आज आपकी कुछ न कुछ मदद अवश्य करेंगे। सबसे जरूरी बात है धैर्य। धैर्य बनाए रखिए। आज आपका कोई मित्र विशेष आपका सहयोगी होगा, जिसके चलते आपका कोई जरूरी कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। और अचल संपत्ति से संबंधित कोई सौदा जो बहुत दिनों से आप करने का प्रयत्न कर रहे थे, विशेषकर पैतृक संपत्ति से संबंधित, तो उसका सौदा होगा और मन मुताबिक उसमें कीमत मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। पारिवारिक जीवन में भी अगर देखें तो संबंध बहुत अच्छा बनता दिखाई पड़ रहा है। और सबसे जरूरी बात, सफलता हर जगह मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से दूसरे भी जाएं तो भी
देखा जाए तो आज प्रातःकाल खाली पेट 5 पत्ता तुलसी जी का अगर आपको सेवन कर लें आप तो बहुत अच्छा होगा। तुलसी जी के सम्मुख अगर आप घी का दिया जलाएं तो और भी अच्छा होगा। पहले तुलसी जी का पूजन कर लें और फिर उनके सम्मुख घी का दिया जलाएं, फिर 5 पत्ता उनसे लेकर के उसका ग्रहण करें उसको, तो इससे बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। उत्साह आपका बना रहेगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में भी यदि देखें तो दिन अच्छा होगा। कोई फैसला लेना है तो ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी दिन बढ़िया बीतेगा। नौकरी में पदोन्नति के योग और किसी भी तरह का कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज का दिन अच्छा है, पर इधर की बात उधर करने से आपको बचना होगा। जितना हो सके जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिएगा। जीवन साथी का अपमान बिल्कुल ना हो। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। जिन लोगों को मुंह में छाले पड़ जाते हैं बहुत शीघ्र, वो अपने खान पान पर ध्यान दें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। फिर ये चंद्रमा आपकी राशि पर ही आ जाएंगे। आज प्रातःकाल ही आपको 1-2 उपाय मैं बता देता हूं, वो करिए। सरसों के तेल ले लीजिए, घर में होगा, उसमें थोड़ा सा एक बिल्वपत्र डाल लीजिए और बिल्वपत्र डालने के बाद उस तेल से अपने शरीर की मालिश करिए। ये स्नान से पूर्व करिए। शनिवार के दिन तेल मर्दन यदि किया जाए शरीर में तो लक्ष्मी की वृद्धि, तेज वृद्धि, आयु वृद्धि सब कुछ हो जाती है। तो तेल लगा करके और फिर उसके पश्चात आप स्नान करिए। समझ लीजिए स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है वो दूर होगी, महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होगी। और कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो वो भी बढ़िया होगा। विशेषकर कोई महत्वपूर्ण फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आय में वृद्धि, धनागमन और धन संचयन दोनों दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में बढ़िया है दिन, किस्मत का साथ मिलेगा। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, बल्कि सोचे हुए काम भी आपके बनेंगे। उत्साह, उम्मीद, आत्मविश्वास, इसके दम पर आज आप आगे बढ़ते चले जाइए। हर तरह का जोखिम आप लीजिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हालांकि यहां जोखिम वाली बात नहीं लागू होगी। सामने वाले को भी आपसे प्रेम हो तभी आप आगे बढ़िए, जबरदस्ती नहीं कर सकते। बाकी दूसरों के भरोसे आज आपको काम नहीं करना है। लव लाइफ के मामले में अगर कहीं कोई गलत फहमी है तो भी आपको एक ही बात पर अड़े रहना नुकसान देने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा आपको करनी है, पर सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी कमजोरी रहने वाली है। पेट जन्य रोग के कारण भी आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है। अब देखा जाए तो क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज सबसे पहले तो सूर्योदय से 1 घंटे तक निराहार रहिएगा, जल भी मत पीजिए। और सब कुछ स्नान करके पूजन इत्यादि करके शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के ऊपर 8 समीपत्र को अर्पित करिए। बाकी इससे फायदा मिलेगा। दिन बहुत उपयोगी हो जाएगा। व्यर्थ के व्यय से बचना है। धनागमन की स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। जहां भी रहेंगे सहयोग मिलेगा। बड़े भाई बहनों से सहयोग, सही मशवरा, राय मशवरा मिलने वाला है। और आपके काम की तारीफ सबके सम्मुख होगी, सबके द्वारा होगी। भागम भाग थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में यदि कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी। जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द से यदि परेशान थे तो आपको यहां पर राहत मिलने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10वीं का संबंध, क्रमशः शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, आगे राशि परिवर्तन करके चंद्रमा लाभ में जा रहे हैं। बढ़िया है दिन। आज प्रातःकाल सबसे पहले तो तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया अर्पित करिए, दिखाइए। 5 तुलसी जी का पत्ता लेकर के खाली पेट उन पत्रों को भक्षण उसका करिए। कोई बड़ा ऑफर मिलेगा, कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया है। अपनी बातों से किसी को भी आप प्रभावित कर लेंगे, पर अपनी गुप्त बात, कोई अपनी जरूरी बात हर किसी से शेयर मत करिए। हालांकि प्रेमी से अपने मन की बात कर सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुख में। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन आज बेहद खास है। और विशेष करके यदि आप टीचिंग से संबंधित कार्य करते हैं तो भी आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज लंबी यात्रा पर जाने से आपको बचना चाहिए। अपना वाहन सावधानी के साथ चलाइए। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिए। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।